Good morning, class. Welcome back, student. Class today, topic is principle of mathematical induction. In this topic, firstly, we will understand what is the meaning of induction, right? Usually, this word also come in the physics as well, right? In electromagnetism. So here, class, but this is the mathematical study we will do here. This is principle of mathematical induction. Yes, we can have some example to understand this topic. Class, for example, if in any class there are 30 students, right? The first student and all the numbers, all the students are in the one sequence, roll number 1, 2, 3 and up to 30. So I take one example, roll number 1 who likes Hindi, for example. I just taking one example here. And after this, I taking another boy whose roll number is K, for example. And that child is also like Hindi. It is we assumed that. After this, the next boy whose roll number is K plus 1. So we have to prove that, means with the proving that K plus that boy whose roll number is K plus 1, that boy also like Hindi. So what is the meaning? In an easy way, or in some other example also we may take. जैसे कि क्लास देखिए, इस टॉपिक में क्या करना है आपको एक्चुअली स्टडी, इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, पहले बात तो क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर आपको मेथड लर्न करना है कि हाउ टू प्रूव, हाउ टू डू, व्हाट इज द वे. क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के आपको आएंगे. यूजुअली 3 to 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, जिसको आपको लर्न करना है कि आपसे कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद देखिए एक्चुअली इंडक्शन जो वर्ड आ रहा है, इंडक्शन, ये आप क्या करते हैं, आप एक किसी भी चीज को जनरलाइज करते हैं किसी भी क्लास पर, किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए क्लास का, रोल नंबर 1 वो लाइक्स हिंदी. मैंने बोला मैंने अज्यूम कर लिया कि एक रोल नंबर के एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर के है, दैट बॉय आल्सो लाइक हिंदी, राइट. तो जो K plus 1 होगा वो भी हिंदी लाइक करेगा. ये एक तो मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया. अच्छा, अब मैथमेटिक्स में इसको आप कैसे स्टडी करेंगे? मैथमेटिक्स में स्टडी करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लेडर पर आप अप स्टेयर जा रहे हैं, तो आप स्टेयर में स्टेप 1 के बाद ऑब्वियसली आप स्टेप 2 पे आएंगे, देन स्टेप 3 पे आएंगे, देन स्टेप 4 पे आएंगे. ठीक है. सो अगर आप एक k स्टेप पर हैं, उसके बाद आप K plus 1 स्टेप पर आएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने बोला हम स्टेप 1 पर आएंगे, देन उसके बाद स्टेप 2 पर आएंगे, देन 3, देन 4. फिर आपने बोला कि हम एक k स्टेप पर आएंगे और उसके बाद हम K plus 1 स्टेप पर आ जाएंगे. तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप जो 1 2 3 का कॉन्सेप्ट था उसको आप सारे स्टेप पर जनरलाइज कर रहे हैं ना जी, कि हमने कंसीडर कर लिया, हमने इसको इंड्यूस कर दिया, सब चीजें से इंड्यूस हो गई जी, इन्फ्लुएंस हो गई कि हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्टेप पर आएंगे, देन K पर आएंगे तो K plus 1 पर आएंगे जी. ऐसे दो है संभव. अच्छा, उसके बाद देखिए वैसे क्लास, ये तो इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसमें एक्चुअली मेनली आपको स्टडी करना है क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही कॉन्सेप्ट आपके बुक में मेंशन है. आप जो भी हमने पीडीएफ फाइल आपको सेंड करी है एनसीईआरटी क्लास 9 में, तो आप उसमें स्टडी करेंगे तो आपको उसमें एक डोमिनो का एग्जाम्पल मिलेगा कि अगर आप एक डोमिनो को आप उसको फॉल कराते हैं तो वो सक्सेसर डोमिनो को क्या करेगा, फॉल कराएगा. वो फर्स्ट सेकंड करेगा, सेकंड थर्ड. फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 मार्क कर लिया, राइट. मैं एक और मार्क कर लेगा, ठीक है.
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फिंगर्स लिए, फिंगर्स, अगर ये फिंगर इसको टच कर रही है, फिर ये ऐसे करेगा, फिर इसे करेगा, फिर मैं लेट कर लिया कि एक केथ टर्म पर कोई एक रॉड है, समथिंग जो भी आप इसको लेट कर लें, वो k+1 को क्या करेगा, फॉल करेगा। तो एक आप चीजों क्या करें, आप इन चीजों को सारे फिंगर पे क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने इसको जनरलाइज कर दिया, है ना। तो इसपे ये इस टॉपिक का मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, देखिए पहली बात तो आपको इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, इन स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे, आप पहले फर्स्ट टर्म को ट्रू प्रूफ करेंगे। क्या ट्रू प्रूफ करें, मैं अभी सब मैं एक एग्जांपल लेके आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा सा ये और क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम एक k टर्म लेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि हाँ ये ट्रू है, राइट। फिर हम k+1 टर्म को हम क्या करेंगे, फिर हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे। मतलब जो हमारा वर्किंग है वो हमारा थर्ड स्टेप पर है। जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पर, सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn। Pn क्या है, Pn एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट है, राइट। P आप लेंगे और n वो वेरिएबल आप लेंगे, जो भी आप k भी ले सकते हैं, यहाँ पर m भी ले सकते हैं, व्हाटएवर इन्वॉल्विंग। अच्छा n है क्या, व्हाट इज n? n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। मींस आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। आप कोई चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, आप किसी चीजों काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने क्या लिया, n क्या लिया है ना, आपने लिया नेचुरल, n आपने होल नहीं लिया, n आपने इंटीजर नहीं लिया, नो नो नो, n इज लिखा हुआ है, n नेचुरल नंबर। किस तरह से लिया है, क्या सपोज किया, सच दैट p1 इज ट्रू, p1 ट्रू है, राइट। देखिए इसमें आप p1 ट्रू मैंने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। जो जहां पर कैलकुलेशन आपको लॉन्ग होगा उसके लिए मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि इसका इजी वे क्या है, तो इसे कैसे किया जाएगा। फिर आपने pk को एज्यूम किया कि ये ट्रू है, एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। फिर आपने pk+1 को ट्रू करके शो कर दिया, तो ये जो आप ट्रू प्रूफ दिखाएंगे ना, आपको मार्क्स इसी स्टेप पर मिलेगा। ये आपको वर्किंग करना है। यूजुअली ये दो स्टेप तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, ऑलमोस्ट के मींस होते ही हैं, ऑलवेज पॉसिबल आपको मिलेगी। यहां पर आपको वर्किंग शो करके इसको प्रूव करना है कि pk+1 भी ट्रू, तभी तो चीज जनरलाइज हो पाएगी ना, ठीक है ना। तो क्लास ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे हैं, और सिंपल सा एग्जाम्पल लेने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं क्लास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इन स्टेप को यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूंगा, ऐसे इरेज कर रहा हूं यहाँ पर। क्लास देखिए, इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, एक Pn एक स्टेटमेंट था, Pn इज वन स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज 2 इज लेस देन 3 इज a स्टेटमेंट, 3 इज मोर देन 2 इज a स्टेटमेंट। आपको डिफरेंस पता होगा बिटवीन स्टेटमेंट एंड सेंटेंस, ठीक है। हाँ, दैट John is a good boy, John also may be the good boy in some other cases, so this is the sentence, right? डबल मीनिंग, ये एम्बिगियस है। और जो अनएम्बिग्यूटी आपको देगा, जो आपको डबल मीनिंग नहीं देगा, जो आपको सिंगल मीनिंग देगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, राइट। सो 3 is more than 2, it is a statement, है ना। -2 is less than 0, this is statement। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिया यहाँ पर Pn, मैंने लिखा है इसमें यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 and plus and so on plus n is equal to n plus 1 upon 2। ओके क्लास, ये लिया देखिए मैंने। अब यहां पर क्या मीनिंग है, अब देखिए ये फॉर्मूला में क्या कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 + 2 + 3 को ऐड करें, तो आप क्या करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है, क्लास 11 की मैथमेटिक्स जो होती है क्लास, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लें कि ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर देखें, आप वीडियो रिपीट करें। इसके बाद जो कंटेंट दिया है एनसीईआरटी में, अदर बुक में, अगर कोई अदर बुक हो या एनसीईआरटी आपके पास है, तो एनसीईआरटी को आप रीड करें उसको 1 टाइम 2 टाइम, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा, राइट। देखिए अब यहां मैंने जैसे कि लिया 1 + 2 + 3 + 4 + n is equal n plus 1 upon 2। सर इसका मीनिंग क्या बता दीजिए, हमको तो ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है
1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस 2 किया था 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 एंड 4 10, तो मैनुअली कर लेंगे। मैं बोलूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस 1000, इट इज नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल है। उसके लिए अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराता हूँ स्टेटमेंट। जैसे कि मान लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 500, सारे डिजिट्स को आप ऐड करें, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये लास्ट में 500 आ रहा है, तो आपने ले लिया एन के प्लेस पे क्या प्लेस किया 500, 500 प्लस 1 अपॉन 2, राइट, इट इज 250 into 501 to multiply and will get the answer, right? तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा एंड सो ऐसे बहुत सारे ये इसका यूज है। अच्छा, अब इसमें क्लास देखिए, हमारा जो इंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन पे 3 स्टेप आपको यूज करना है। पहला क्या है आपका P1, स्टेप 1 इज P1, मैं यहां से फिर से लिस्ट करता हूं। नेक्स्ट इज Pk इज टू P1 इज टू, पहले दिखाना है आपको, शो कराना है इसको, देन इसको एज्यूम करना है Pk इज टू, राइट, और थर्ड स्टेप क्या है Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, राइट। ये 3 स्टेप है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आपने यहां पर P1 लिया, अब P1 कैसे लेंगे, यहां पर आपने 1 प्लेस किया, तो यहां पर भी आपने 1 प्लेस किया, 1 प्लस 1 अपॉन 2, आंसर इज 1। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, वो साइड इक्वल, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे P1 इज ट्रू, कॉमा P1 इज ट्रू, हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। अब आप लेंगे नेक्स्ट Pk, अब यहां पर आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज्यूम क्या करेंगे कि कोई भी एक आपने के टर्म ले लिया, यहां पर एन के प्लेस पर आपने के प्लेस कर लिया, आप बोलेंगे वो के टर्म भी क्या है, वो भी ट्रू है। आप देखेंगे आप यहां पर कॉलन बनाया आपने, पी के बाद आप बनाएंगे कॉलन, आप क्या लिखेंगे एज्यूम Pk इज ट्रू। देखिए वर्ड क्या आ रहा है, एज्यूम, आपने एज्यूम किया है कि 1 से लेकर n के बीच में कोई भी आपने के टर्म ले लिया, वो स्टेटमेंट ट्रू। अगर फॉर एग्जांपल 4 है, 4 आ जाए, के की प्लेस पे क्या है 4 है, 4 आ गया, 5 है तो 5 आ गया, कोई के टर्म है तो यहां पर क्या आ जाएगा, के टर्म आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, एज्यूम Pk इज ट्रू वेयर फॉर k is any where k be a positive integer, right, मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि नेचुरल नंबर। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। आप बस यहाँ पर k लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे k प्लस 1 अपॉन 2, बस आपने n की प्लेस पर k लिख दिया, फिर आपने यहाँ लिख दिया Pk इज ट्रू, मतलब कि आपको लगा यहां तो कुछ करना ही नहीं है, देयर इज नो एनी लॉजिकल स्टेप टू बी डन हियर, जस्ट ओनली टू बी राइट, you just only change the variable, n में था आपने किस में कर दिया, k में कर दिया, फिनिश। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है उसमें क्या दिखाना है आपको, अब आप यहाँ लिखेंगे Pk प्लस 1। आप एक क्वेश्चन में स्टेप लर्न कर लें, क्वेश्चन एक वन क्वेश्चन में आपको लर्न, मैंने सबसे सिंपल प्रॉब्लम दिया है कि पहले मेथड कहां पर क्या लिखना है, क्या लैंग्वेज देना है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आप उसको लर्न कर ले, ठीक है। अब आपने Pk प्लस 1 लिया, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें लूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k लिया, अब आगे बढ़ेंगे k प्लस 1, ठीक है। अब इसमें जो राइट साइड यहाँ k प्लस 1 नहीं लिखेंगे, अब ये आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करिए, बहुत क्लियरली सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अब यहां क्या करना है, अगर k था तो यहां पर k आ गया, अगर लास्ट में k प्लस 1 आ रहा है जी, तो यहां पर k की प्लेस पर क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा। अब ये आपको प्रूफ करके देना है। अब थोड़ा सा हम रफ साइड में जाएंगे और आपको एक बात यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्लास देखिए, लास्ट में अगर k था जी, तो क्या आ रहा था, k प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा था, आया नहीं है, आ गया, एन था तो आया, k था तो k आया। अच्छा, अब अगर मैं ले रहा हूं फॉर Pk प्लस 1,
जी। तो k की प्लेस पे क्या आएगा, k+1। तो इस k की प्लेस पे क्या आ जाएगा, k+1। ठीक है, इस k की प्लेस पे क्या आ जाएगा, k+1। k+1 ये 1 आ गया ना, 1 आपने इसे कॉपी किया अपॉन 2। ठीक है, तो क्या लाना है, k+1 k+2 अपॉन 2। मतलब जो हमको यहां पर प्रूफ करना है, जो हम यहां पर सॉल्व करके लाएंगे, वो हमने पहले ही रफ में, वहां पर रफ में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें क्या चीज प्रूफ करनी है। ये हमारे लिए हमने पोस्ट में आंसर फाइंड कर लिया, पोस्ट में आंसर फाइंड कर लिया कि यहां पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए, तब हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट हो। क्लियर? तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, और ये हमने, इसने हमको ये दे दिया कि ऑलरेडी हमको आंसर पोस्ट में दे दिया कि हमें क्या चीज इसमें प्रूफ करनी है। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे। अब जो लास्ट कैसे करेंगे, अब देखिए 1 + 2 + 3 + k+1। ठीक है, 1 से लेकर k तक देखिए 1 + 2 + 3 + k आपको मिल रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, k+1 अपॉन 2 आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसकी प्लेस पे लिखेंगे k+1 अपॉन 2, लिख लिया। इसको लिखिए आप प्लस k+1, सिंपल। ठीक है, आपने इसको लिख लिया प्लस k+1। ठीक, अच्छा अब इस स्टेप को सॉल्व करके क्या लाना है हमको, ये स्टेप को सॉल्व करके लास्ट हम लेकर आना है k+1 k+2 अपॉन 2, ये आपको लेकर आना है। राइट, अच्छा जी, अब नेक्स्ट, अब देखिए मैं ऊपर करा रहा हूं। थोड़ा पहले जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था, आप वीडियो पॉज करके उसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है k+1 अपॉन 2 + k+1। फिर आप k+1 लीजिए कॉमन दोनों से। अब यहाँ पर k/2 आया, +1 आया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा, सर आपने कॉमन क्यों लिया। हम तो यहाँ हो सकता हो आप पहले सोच रहे होंगे कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे k से, फिर एलसीएम लेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो ये इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल आ जाएगा, ये श्योर है, और कुछ आ ही नहीं सकता, वही आएगा ही। और जब आप यहां पर क्या मिलेगा, तो फिर आपको मिल सकता है, देखिए ये सब एजम्पशन, जब चीजें आपको माइंड में अच्छे से रखना होगी तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k² + 3k + 2 अपॉन 2। राइट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन ना लें, मैंने कॉमन ले लिया, आप कॉमन ना लें, तो क्या आएगा, तो k² + 3k + 2 अपॉन 2 आएगा। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, k+1 k+2 अपॉन 2 मिलेगा। क्लियर, आगे ना फिर से वही रिजल्ट। अच्छा जी, अब मैं यहां पर k+1 लिया आपने, यहां पर लीजिए एलसीएम k+2 अपॉन 2, देखिए आगे ना जो मुझे लाना था। राइट, अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है, अब सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या था इसमें हमारा n+1 अपॉन 2 था ना। अब इस n की प्लेस पर बस k+1 के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका अपने आप आंसर आ गया। मींस खुद का जो रिजल्ट है, खुद का जो कैलकुलेशन है वो कम है, खाली सारा काम इसमें देख के करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या आया, यहां पर आ जाएगा k+1, फिर आया k+1 + 1 अपॉन 2, लिख दिया आपने। लास्ट में लिखा आपने pk+1 is true, देखिए आगे। अब देखिए ये चीज जनरलाइज हो गई नहीं हो गई, p1 के लिए ट्रू था, ऑब्वियसली ट्रू था, कुछ हमने फोर्सफुली काम तो किया नहीं है, ना ही कोई मैनिपुलेशन किया है, हमने तो जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकल उसी से किया ना, तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया ना, तो हमने चीज को जनरलाइज किया है कैसे, मैथमेटिकली। तो क्या बोला जा रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये p1 हो गया, pk को हमने एज्यूम कर लिया, pk+1 को हमने क्या कर दिया, उसको हमने ट्रू करके दिखा दिया। राइट, अब ये चीज जनरलाइज प्रूफ हो गई क्लास। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप है। अब ये सेम प्रोसेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन में चलता रहेगा, p1 pk pk+1 p1 pk pk एंड सो ऑन। राइट क्लास, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करिए।